नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, देश की जो पुरानी पुरातत्व बिल्डिंग्स हैं, पुरानी निशानियां हैं, उनके रखरखाव को लेकर इंटैक्ट सामने आ रही है। एक सामाजिक संस्था है और करनाल में लगभग 300 ऐसे पुराने भवन हैं जिनका जीना द्वार होना चाहिए, उनको चूज़ कर लिया है। इसमें पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की भी बिल्डिंग है। और ये बिल्डिंग आपको बता देते हैं, ये हमारे करनाल से विधायक रही हैं सुमिता सिंह, उनके परिवार के पास भी रह चुकी है। अब इतनी जानकारी रखना ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम आपको करनाल का कुछ ऐसा दृश्य भी दिखाएंगे जो बहुत मायने रखता। आज इंटेक्स के जो चेयरमैन है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहते हैं, लोगों को क्या मिलने वाला है, समाज को इसका क्या फ़ायदा होगा, सरकार को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। सबसे पहले मैं सर आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, जानना चाहेंगे आपकी जो संस्था है क्या करने जा रही है और क्या होना चाहिए। मैंने जैसे बताया, हमारी संस्था जो विरासत की जानकारी है वो लोगों में फैलाना चाहती है, और उसके लिए हम जो हमारी विरासत है उसकी लिस्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो उस लिस्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन पे हमारा जोर है। जब तक हम सूचीकरण नहीं करेंगे इसका, तो हम उसके बारे में लोगों को कुछ बता नहीं सकते। तो ये हमारा एक बड़ा भारी उद्देश्य है कि भारत के हर एक शहर में, हर एक गाँव में जो हेरिटेज है उसको पहचानी जाए, और उसको लोगों को उसका ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा हमारा उद्देश्य है कि हमने अपने देश में एक इंटरनेशनल क्लास का एक्सपर्टीज़ इकट्ठा किया है हेरिटेज को कंजर्व करने का। तो जिसको भी उस हेरिटेज को कंजर्व करने की ज़रूरत है, जिस सरकार को, जिस इंडिविजुअल को, जिस संस्था को, वो इंटैक को कांटेक्ट कर सकती है, और हम वो काम करने को तैयार हैं उनके लिए। पर हमारे पास पैसा नहीं है उसको मीट करने के लिए। जो अपने पैसे से जो काम करवाएगा उसका हम काम कर देंगे, हम कोई किसी से प्रॉफिट नहीं बनाते। सर, बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा का पूरा तत्व विभाग है इस काम में लगा हुआ है। एक सरस्वती नदी दोबारा से चला दी है, सरकार भी कर रही है। आप संतुष्ट हैं सरकार के कार्य से? जो सरस्वती नदी का कार्य हो रहा है हरियाणा में, जो सरस्वती का कार्य बढ़ाने के लिए फर्स्ट ग्रांट और रिसर्च करने के लिए मैंने इंटैक से दी थी। फिर मैंने मदद भी करी थी उस रिसर्च के टेस्ट करने के लिए वेरियस लैब्स में भारत देश की। बिकॉज कोई भी संस्था भारत देश में उन टेस्टों को भी नहीं करना चाहती थी। हमने अपने कॉन्टैक्ट से बात करके, प्रेशर से वो टेस्ट करवाए। अब वो, और उससे ये काम बहुत बड़ा है, और अब हरियाणा सरकार भी और भारत सरकार भी उसमें ले रही है। एक बड़ी अच्छी बात है कि हमने एक प्रयास किया है। जैसे दूध के अंदर में हम जाग डाल देते हैं, तो हम तो जाग डालने का काम करते हैं। सर, करनाल में एक बिल्डिंग थी पुरानी, लोग रहते थे वहाँ पर, उसको तोड़कर नया बनाया जा रहा था। तो उसमें चांदी के बर्तन निकलते हैं, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। अब फिर दोबारा से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। आपको क्या लगता है? ऐसा है, देयर इज ए एंटीक्विटीज़ एक्ट, कि जो भी कोई 100 साल पुरानी चीज़ है वो एंटीक्विटीज़ एक्ट के नीचे सरकार के साथ लिस्टिंग करनी चाहिए। पर ये एंटीक्विटीज़ एक्ट के मुताबिक कोई काम नहीं करता है, बल्कि भारत देश की एंटीक्विटीज़ लोग बाहर से बाहर लेके जाते हैं और को 50 गुना 100 गुना दामों में बाहर बेचते हैं। सर, मैंने चित्र देखा था, करण ताल पार्क का चित्र दिखाया गया था, जहाँ पर राजा करण की प्रतिमा लगी हुई है। उसका इतिहास क्या बताएंगे कुछ? मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं, मैं नहीं बता पाऊँगा आपको। ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं पूरे देश का देखता हूँ, हर एक चीज़ का मुझे इतना डिटेल नॉलेज नहीं है। बट ओवरऑल जो पॉलिसी है उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। फिर ये जो आपने इतनी 300 बिल्डिंग चिन्हित की हैं, वो कैसे की? ये हमारे करनाल चैप्टर के हमारे मेंबर्स ने, शी इज़ एन एक्सपर्ट इन दिस थिंग, उन्होंने की है। हाँ, इन्होंने की है। तो हमारे साथ इंटेक की भव्या आहूजा जुड़ चुकी हैं, उनसे जान लेते हैं क्या करने वाली हैं। भव्या जी, क्या करने वाले हैं आप लोग?
सर, हम हेरिटेज को सबसे पहले रिकग्नाइज़ करना चाहते हैं। करनाल में एक उसकी पहचान हो कि यहाँ पे भी हेरिटेज है नेशनल इम्पोर्टेंस का, क्योंकि इतनी सारी डिफरेंट लेयर्स ऑफ हिस्ट्री यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ पे महाभारत के एपिक्स जो हैं वो बीत चुके हैं, मुग़ल हिस्ट्री है, ब्रिटिश हिस्ट्री है। तो आज के समय में हम कहाँ खड़े हैं वो हमारी हिस्ट्री हमें बताती है। तो मैम, जिस तरह से आपने 300 जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको चूज़ किया है, तो अब क्या लगता है आपको भी उनका कैसे जीना उद्धार होना चाहिए, उनके बारे में लोगों को बताया जाना चाहिए? सर, वो एक फ़िज़िकल एविडेंस है। जैसे हम कहते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज हमें मिलनी बहुत ज़रूरी है। आजकल की किताबों में पढ़ने से इतना हमें नहीं समझ में आता, जितना हम जब देखते हैं, समझते हैं, तब ज़्यादा समझ में आता है। तो उनको अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे, उनको जो भी उनके रख-रखाव के लिए, जितना भी मेंटेनेंस के लिए जो भी चाहिए एक्सपर्टीज़, उसमें लगा देंगे और उसको मोस्टली मैं ये कहती हूँ प्राइवेट रेजिडेंसीज़ हैं, अच्छे से मेंटेन करें। जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं वो पब्लिक के लिए यूज़ हो। करनाल में एक भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप अपने बच्चों को ले जाके वहाँ की हिस्ट्री बता सकें। कोई म्यूज़ियम नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है। तो इट कैन बी अ सोर्स ऑफ एजुकेशन ऑल्सो, इट कैन बी सोर्स ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो ऐसी-ऐसी चीज़ों पे हम काम करना चाहते हैं इन बिल्डिंग्स के ऊपर। यदि आप बात करें इस काम के लिए आम लोगों को आगे आना चाहिए और सरकार से क्या डिमांड रहनी चाहिए? सरकार का फोकस ये है कि नई-नई बिल्डिंगें बना रहे हैं, नई सड़कें बना रहे हैं, पुरानी बिल्डिंग्स को इग्नोर किया जा रहा है। तो वो ना करके अगर हम उनके रख-रखाव पे ज़्यादा ध्यान दें तो वो बेटर है। लोगों से ये अनुरोध है कि आप अपने जो भी आगे की फ्यूचर जनरेशन है, उन तक ये चीज़ें पास करें, ना कि उसको वहीं ख़त्म कर दें, ताकि आगे आने वाले लोगों को भी, अपनी फ्यूचर जनरेशन को भी पता चले कि इस तरह की आर्ट, इस तरह का आर्किटेक्चर, यहाँ इस तरह की हवेलियाँ भी किसी ज़माने में होती थी, जो जब उस टाइम की हवेलियों में कभी एसी की ज़रूरत नहीं होती थी और हमारे पास एक अपना प्राइवेट आसमान होता था, जहाँ हम हर मौसम एंजॉय करते थे। आज हम मौसम एंजॉय करने के लिए पहाड़ों में जाते हैं या बारिश के लिए कहीं और जाते हैं, वहाँ घर में ही कोर्टयार्ड होता था, झरोखे होते थे। तो वो सब चीज़ें उस चीज़ का पार्ट है कि लोग अप्रिशिएट करें उसको, कि पुरानी जो इमारतें बनी थी वो सोच समझ के साथ बनी थी, एक क्राफ्टमैनशिप के साथ बनी थी, हाथ का काम था, उसको अप्रिशिएट करें, वैल्यू करें। बिल्कुल दोस्तों, लोगों को आगे आना पड़ेगा क्योंकि इंटेक्ट जिस तरह से अब नई चीज़ आपके सामने लेके आ रही है। आहूजा जी हैं मेरे साथ। आहूजा जी, आपको क्या लगता है कि लोगों को इसमें कितने अवेयर होना चाहिए, कैसे जागरूक करना चाहिए? जागरूकता आप कैसे का तो ये है कि आप अपने ही कल्चर से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आप जिस भी कल्चर से आते हैं, जो भी आपके कुछ ना कुछ एक फैमिली हिस्टोरिक ट्रेल, अगर उस पे भी आप फोकस करना शुरू करें, यू वुड स्टार्ट टू आप उसी चीज़ को रिलेट करना शुरू कर देंगे आपकी सिटी से भी। जैसे कि भव्या ने बताया कि हमारी सिटी की महाभारत से लेके, ब्रिटिश एरा से लेके, मुग़ल एरा से लेके कितनी लेयर्स हैं। आप जब उन लेयर्स में खुद के कल्चर को जब खोजना शुरू कर सकते हैं, आपकी सिटी से आपका जुड़ाव होना शुरू हो जाता है। और वहीं से ही फिर जब ऐतिहासिक धरोहर का माध्यम, अपने आप को जानने का माध्यम जब आप सिटी से जोड़ लेते हैं इन ऐतिहासिक इमारतों से, इनका रखरखाव मुझे लगता है कि निश्चित है। वो निश्चित तौर पे ही उसका, जब आपका ध्यान उस पे जाएगा तो वो काम भी आप करने शुरू करेंगे। जिस तरह से आपने 300 अभी बिल्डिंग्स चूज़ की हैं, इसके अलावा और भी हैं जिसके बारे में काम चल रहा है अभी? देखिए, जो इंटेक का जो हेडक्वार्टर है, वहाँ आज से 20-30 साल पहले कुछ जो इंटेक के करनाल के मेंबर्स थे, उन्होंने ये काम किया था और वो कितनी ऑथेंटिसिटी के साथ किया था, दैट इज़ स्टिल क्वेश्चनेबल। सो एटलीस्ट जो पहले का काम हुआ है, उनसे हमें एक आधार मिला है। उस आधार पे हमने बिल्डिंग्स लोकेट करना शुरू की। दैट वाज़ द वेरी फर्स्ट पेस। सो इन अ वे जो पहले के जो मेंबर्स थे, उन्होंने काम किया था, उन्हीं के ही काम का बेनिफिट अभी हम ले पा रहे हैं और उन्हें, उन्हीं बिल्डिंग्स को, उन्हीं परफॉर्मा के द्वारा, लिस्टिंग परफॉर्मा जो हैं हमारे, हम रिविज़िट कर पा रहे हैं। कुछ उन्हें रिविज़िट करते करते हमें नई बिल्डिंग्स, नई लिस्टिंग हम तैयार कर रहे हैं, वो बखूबी है उसमें। नेचुरल हेरिटेज जो अभी तक इनकॉर्पोरेटेड नहीं थी, वी दैट्स एन एडेड, वो एक नई लेयर है जो हमने लिस्टिंग में उसको ऐड किया है। आहूजा जी, लोग जुड़ना चाहिए आप लोगों के साथ,
इस पूरे विषय को लेकर, उनका कैसे वेलकम है या किस तरह से आप उनको अपने साथ जोड़ सकते हैं? इंटैक करनाल का सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है, वहाँ पे कांटेक्ट भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपके चैनल द्वारा भी हम इंटैक का कांटेक्ट दे सकते हैं। और जहाँ से इनकॉर्पोरेट आप साथ देने की बात है, जैसा कि हम बात कर ही रहे थे कि सब अपने परिवार से, कुछ उनके पास ऐसी स्टोरीज़ अपनी पुरानी हवेलियों की, दैट्स वो स्टोरीज़ अपने आप में ही एक इंटेंजिबल कल्चर है, हेरिटेज है। तो वो उसके माध्यम से कुछ ना कुछ क्लूज़ और इस तरीके की चीज़ें, और नहीं तो उन्हें अगर किसी भी इस उनके संज्ञान में कोई ऐसी चीज़ है शायद हमसे मिस हो रही हो, तो वो कर सकते हैं। और ये काम और भी बेहतरी से हो सकता है जब वो इंटैक के मेंबर बन के ये काम करें, एक्टिवली हमारे साथ इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े। बिल्कुल दोस्तों, इंटैक्ट की इस मुहिम में आप सबका स्वागत है। आप आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और जो आपके पास पुरानी धरोहर हैं, पिक्स हैं या कोई हिस्टोरिकल जानकारी हैं, तो आप इस संस्था के साथ साझा कर सकते हैं। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी राकेश के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.